हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हो आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा था सॉर्टिंग के ऊपर। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ सॉर्टिंग के ऊपर। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। कई सारे आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ में देखोगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एवेंचुअली वो घूम घुमा के यही क्वेश्चन पूछते हैं। और इवन ये क्वेश्चन मुझसे खुद एक इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, मेरे इंटर्नशिप का इंटरव्यू था वो। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये नॉर्मल सॉर्टिंग से हो जाता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन क्या रहा है, अ होटल मैनेजर हैज़ टू प्रोसेस एन एडवांस्ड बुकिंग ऑफ अ रूम फॉर द नेक्स्ट सीजन। इस होटल से सी रूम, मतलब कि एक होटल है जिसमें कि नंबर ऑफ रूम्स कितने, सी है ना। बुकिंग कंटेन्स एन अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट। तो भाई एक होटल है जिसमें कि सी रूम है और एन बुकिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, एन मतलब हमारे पास पहले से बुकिंग्स बताया हुआ है, एन गेस्ट ने बुकिंग कराया है, तो गेस्ट का अराइवल डेट और डिपार्चर डेट दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो ही वांट्स टू फाइंड आउट वेदर देर आर इनफ रूम्स इन द होटल टू सेटिस्फाई द डिमांड। ठीक है, अब ये बता मतलब ये है कि एन गेस्ट ने बुकिंग कराया हुआ है। ठीक है, और होटल में है टोटल सी रूम। तो अब ऐसा भी हो सकता है एक टाइम पे मल्टीपल गेस्ट रह रहे हैं, 2 गेस्ट, 4 गेस्ट, 5 गेस्ट। तो अब टोटल तो सी रूम है। अब लेट्स से क्या है, एक टाइम पे सी से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, गेस्ट ने बुकिंग करा लिया, तो उस केस में क्या होगा कि होटल सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा डिमांड को, है ना। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, और एल्स हमें 1 रिटर्न करना है। ठीक है, वो 0 और 1 यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न 0 1। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ़ रूम्स जो है 1 दिया हुआ है, और ये अराइवल टाइम और ये डिपार्चर टाइम दिया हुआ है 135268। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, 135। ये हमारा क्या था, अराइवल टाइम है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ़ गेस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं 3। ठीक है, और इन्हीं गेस्ट का डिपार्चर टाइम क्या है, 268। तो जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स से ये हमारा एक टाइम लाइन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब जो पहला गेस्ट है वो कब से कब तक रहेगा, 1 से लेके 2 तक, है ना। ये हो गया 1 से लेके 2 तक, ये हमारा गेस्ट नंबर 1। जो दूसरा गेस्ट है वो 3 से लेके 6 तक रहेंगे। तो दूसरे गेस्ट में वो कब से कब तक, 3 से लेके 6 तक, यहाँ ये हमारा हो गया गेस्ट नंबर 2। और जो तीसरे गेस्ट है वो 5 से लेकर के 8 तक। तो जो ये तीसरे गेस्ट हैं वो यहाँ से लेके यहाँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पीरियड में 5 से 6 के पीरियड में 2 गेस्ट रह रहे हैं ना। मतलब टाइम 5 पे और टाइम 6 पे 2 गेस्ट हमारे पास रह रहे हैं। और हमारे पास टोटल रूम कितना दिया हुआ था, C=1 दिया हुआ था, यानी कि टोटल रूम जो होटल में है वो नंबर ऑफ़ रूम जो है होटल में, नंबर ऑफ़ रूम कितना, 1 ही है। अब यहाँ पे 2 गेस्ट का बुकिंग है और नंबर ऑफ़ रूम 1 है। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न 0। इसका 0 का क्या मतलब है कि हम सेटिस्फाई नहीं करवा पाए डिमांड को, सेटिस्फाई नहीं करवा पाए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, हमें समझ में तो आ गया कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, पर अब ये है कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आप वो देखते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था इस क्वेश्चन में, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन दो, ये जो 2 एरे हमें दिया गया है, इन दोनों को ही सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो पहले से ही सॉर्टेड है। ठीक है, अराइवल जो है 1 3 5। ठीक है, और डिपार्चर को भी हम सॉर्ट कर लिए। ठीक है, 2 6 8। ठीक है, इंडिपेंडेंटली हम सॉर्ट कर लिए, इंडिपेंडेंटली हम अराइवल को सॉर्ट कर लिए, इंडिपेंडेंटली हम डिपार्चर को सॉर्ट कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिपार्चर के हर एक वैल्यू पे जाएंगे। जैसे हम 2 पे गए, ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले अपना बुकिंग स्टार्ट कर दिया है, यानी कि टाइम इक्वल टू 2 से पहले कितने ऐसे लोग हैं जो अराइव कर चुके हैं। तो आप देखोगे कि भाई टाइम इक्वल टू 2 से पहले बस एक ही ऐसे गेस्ट हैं जो अराइव हुए हैं। ठीक है, ये वाले गेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसे गेस्ट है। तो मतलब टाइम इक्वल टू 2 पे कितने रूम्स का ज़रूरत है, 1 रूम का ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है,
तो हम यहाँ पे गेस्ट काउंट रख लेते हैं GC, है ना। तो टाइम इक्वल टू 2 पे जब हम आए तो हम सिर्फ एक ही गेस्ट अभी तक बुकिंग कराएं, तो हम बोले कि हाँ भाई हमारा गेस्ट काउंट कितना 1 है, ठीक है। फिर हम टाइम इक्वल टू 6 पे आए, तो हम टाइम इक्वल टू जैसे ही 6 पे आए हम ये देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं, कितने गेस्ट ने बुकिंग करा लिया है। तो एक तो ये गेस्ट ने बुकिंग करा लिया होगा क्योंकि ये 6 से पहले अराइव कर रहे हैं, ये वाले गेस्ट भी 6 से पहले अराइव कर रहे हैं, ये वाले गेस्ट भी 6 से पहले अराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने गेस्ट ने बुकिंग करा लिया है? 3। तो हम बोले कि हाँ भाई, तो अभी क्या है, टाइम इक्वल टू 6 पे 3 गेस्ट बुकिंग करा लिए, लेकिन एक गेस्ट ऐसे भी हैं जो कि निकल चुके हैं, डिपार्चर भी जिनका हो चुका है, राइट। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एक गेस्ट का डिपार्चर टाइम इक्वल टू 2 पे ही हो चुका था, मतलब 3 गेस्ट ने बुकिंग कराया और एक गेस्ट निकल भी चुके हैं। इसका मतलब टोटल गेस्ट अकाउंट अभी टाइम इक्वल टू 6 पे कितना होगा? 2 हो जाएगा, राइट। 3 - 1 2। तो इसको हम मैक्सिमाइज कर, ये हो गया 2, ठीक है। अब टाइम इक्वल टू 8 पे देखते हैं। अब टाइम इक्वल टू 8 के लिए भी 3 ही है टोटल बुकिंग, तो टोटल बुकिंग 3 है, लेकिन ना कितने लोग निकल चुके हैं? 2 पे और 6 पे लोग निकल चुके हैं, तो 3 - 2 दैट इज़ 1। तो यानी कि गेस्ट काउंट इस टाइम पे गेस्ट काउंट कितना? 1 है। तो हम इसको बोल देंगे हाँ भाई गेस्ट काउंट 1 है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या चाहिए था? मैक्सिमम गेस्ट काउंट। तो मैक्सिमम गेस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1, 2 और 1 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो मैक्सिमम गेस्ट काउंट किसी भी दिन पे अगर ये जो है लेस देन इक्वल टू C है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? तो हम बोलेंगे हम रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है, वरना हम रिटर्न कर देंगे 0। क्यों? बेसिकली अगर जो मेरा गेस्ट काउंट है ना, गेस्ट काउंट किसी भी टाइम पे अगर वो लेस देन इक्वल टू C है, इसका मतलब हो गया कि हम सेटिस्फाई कर पाएंगे डिमांड। C क्या है? मेरा नंबर ऑफ़ रूम्स है, होटल के नंबर ऑफ़ रूम्स, नंबर ऑफ़ रूम है ना। तो इसमें क्या क्या मतलब हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा डिमांड, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, नॉट, है ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो एक बार अब इसको एक दूसरे टेस्ट केस लेकर के थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 1 2 3 2 3 4 ये है, ठीक है। तो इस टेस्ट केस से एक बार वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए अप्रोच में। तो लेट्स से ये मेरा अराइवल हो जाएगा और इसको काट देते हैं, और ये मेरा डिपार्चर हो जाएगा। क्या था वहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ था? 1 2 3 2 3 4, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, सॉरी बहुत ज़्यादा ख़राब, 3 हो गया, ठीक है, एंड 2 3 4। अब आप देख रहे हो ये ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक पॉइंटर रखें और फिर हम यहाँ पे अपना एक गेस्ट काउंट मेंटेन रखेंगे ना, इनिशियली इसको 0 कर देते हैं। अब 2 पे हम अपना एक पॉइंटर रखें, तो हम बोले कितने ऐसे लोग हैं जो कि 2 या 2 से पहले आ चुके हैं, अराइव कर चुके हैं। तो भाई एक तो ये अराइव कर चुके हैं और एक ये अराइव कर चुके हैं, अपना गेस्ट काउंट 2 है। तो हम बोले कि ठीक है मेरा गेस्ट काउंट क्या है? 2 है। अभी तक कोई क्योंकि डिपार्चर नहीं हुआ है इसीलिए हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लोग अराइव किए थे और अभी एक भी डिपार्चर नहीं हुआ है, तो 2 - 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे लेके आए कितने ऐसे लोग हैं जो कि 3 या 3 से पहले अराइव कर चुके हैं। तो 1 2 तो थे ही, अब ये 3 वाला भी हो जाएगा, यानी कि 3 लोग अराइव कर चुके हैं, माइनस एक बंदा डिपार्ट भी कर चुका है। तो एक गेस्ट डिपार्ट कर चुका है, तो 3 - 1 दैट इज़ 2। तो इसको मैक्सिमाइज़ करके अब वापस से 2 ही रहा। फिर हम 4 पे आते हैं, तो हम 4 पे देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि 4 से पहले अराइव कर चुके हैं। तो इस केस में हमारा आ जाएगा 3 लोग अराइव कर चुके हैं, माइनस 2 लोग डिपार्ट भी कर चुके हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? गेस्ट काउंट हो जाएगा 1। अब ये 0 2 2 1 इस सब का मैक्सिमम जो है, इस सब का मैक्सिमम कितना है? 2, है ना। मैक्सिमम ऑफ 0 2 2 1 ये हो जाएगा हमारा 2। और हमें रूम काउंट कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में? 2 ही दिया हुआ है। तो अगर मेरा गेस्ट काउंट जो है लेस देन इक्वल टू C है, C और C हमारे को वैल्यू कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, जो कि है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न 1, दैट मीन्स सेटिस्फाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो अब इसको क्विकली कोड कर देते हैं कि कैसे हम इसको कोड करेंगे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा नंबर ऑफ़ गेस्ट जिनका बुकिंग आने वाला है, क्या आ चुका है, ठीक है, हमारा ही होटल है ना। अब क्या है, सॉर्ट कर लेंगे। तो ठीक है, तो सॉर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया अराइव डॉट बिगिन, अराइव डॉट एंड, दोनों वेक्टर को हमें सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट एक डिपार्ट वाला वेक्टर था उसको भी हमें सॉर्ट कर लेना है। तो डिपार्ट डॉट बिगिन और
डिपार्ट डॉट एंड, ठीक है। ये 2 वेक्टर सॉर्ट हो गया। अब हम क्या है, हम एक पॉइंटर रख लेते हैं, ठीक है, अराइव वाले इंडेक्स में। आप देख सकते होगे कि जब भी हम यहाँ पे कर रहे थे, अब क्योंकि दोनों वेक्टर सॉर्टेड है, हम क्या बेसिकली देख रहे थे कि इस डिपार्चर, लेट्स से हम इस डिपार्चर के लिए देख रहे थे। तो सब मतलब वापस से एक बार देख लो, यहाँ पे 1 था, 2 था एंड 3 था, ये अराइवल था, और यहाँ पे 2 था, 3 था और 4 था। सबसे पहले हम इसके लिए देखें, तो हमारा एक पॉइंटर रखे जो कि यहाँ तक आ गया, ठीक है, कि 2 के लिए इधर में कौन कौन सा एलिमेंट 2 या 2 से छोटा है, बराबर या छोटा है, तो भाई यहाँ तक आ गया। अब 3 के लिए ऑब्वियस सा बात है, ये आगे ही जाएगा, ये पॉइंटर कभी भी पीछे नहीं खसकेगा, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। तो अगर जो वैल्यू 2 या 2 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली 3 या 3 से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब बेसिकली हमें हमारा पॉइंटर हमेशा आगे ही जाएगा, बार बार हमें इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम एक पॉइंटर रख लेते हैं, लेट्स से PTR नाम दे देते हैं, इन पॉइंटर इज इक्वल टू 0 पे, हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इन, अब हम इटरेट करेंगे अपने डिपार्ट वाले वेक्टर पे, n i++, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, वाइल जो हमारा PTR पॉइंटर है वो लेस देन n है, एंड हमारा अराइव ऑफ पॉइंटर जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिपार्ट ऑफ i से, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे भाई पॉइंटर प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेस्ट काउंट निकालना होगा हमें, हाँ। तो गेस्ट काउंट एक हम डिफाइन कर लेते हैं, मैक्स गेस्ट काउंट टू 0। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ गेस्ट अराइव्ड टिल नाउ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितने गेस्ट अभी तक अराइव हो चुके हैं, ये हमारा पॉइंटर डिनोट करेगा। जितना बार पॉइंटर सरकेगा मतलब उतना गेस्ट अराइव हो चुके हैं, ये हमारा हो जाएगा पॉइंटर, ठीक है। अब कितने गेस्ट अभी तक डिपार्ट हो चुके हैं, अब लेट से आप यहाँ पे देखोगे, तो लेट से आप i इक्वल टू किसी भी यहाँ पे, आप लेट से i इक्वल टू 1 पे है ना, आप लेट से जैसे आप इस पे कर रहे थे, आप लेट से यहाँ पे हैं, अगर आप इस पॉइंटर पे हैं, इसका मतलब एक गेस्ट डिपार्ट हो चुके हैं। तो आपका इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो ये 0 है, ये 1 है, तो इस पॉइंट पे जो इंडेक्स i का वैल्यू है उतने ही गेस्ट डिपार्ट हो चुके हैं, राइट। अब जैसे ये इंडेक्स 1 है, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक गेस्ट डिपार्ट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ गेस्ट डिपार्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट गेस्ट डिपार्टेड विच इज इक्वल टू i, है ना। तो करेंट गेस्ट काउंट क्या हो जाएगा, करेंट गेस्ट काउंट जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा कि गेस्ट अराइव टिल नाउ माइनस गेस्ट डिपार्टेड, ठीक है, यही हो जाएगा करेंट गेस्ट काउंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम गेस्ट काउंट है उसको मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे हर बार। मैक्सिमम गेस्ट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा करेंट गेस्ट काउंट, यही करेंगे कि हमारा मैक्सिमम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मैक्सिमम क्या होना चाहिए। और फाइनली हमारा कंडीशन क्या था, इफ़ मैक्सिमम गेस्ट काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू k, मतलब k जो है हमारा होटल का नंबर ऑफ रूम्स है, तो हम क्या करेंगे, मतलब रिटर्न 1। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि गेस्ट आर सेटिस्फाइड, मतलब होटल वाले सेटिस्फाई कर पाएंगे। एल्स हम क्या बोल देंगे कि भाई रिटर्न 0, अनेबल टू सेटिस्फाई, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको करके कि ये सही है कि नहीं है, आई होप ये सही होना चाहिए। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। आप देख सकते हो, अब इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात भी कर लेते हैं। हाँ, ये सही है, ये अप्रोच बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करा है, तो सॉर्टिंग में कितना लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्ट फंक्शन n log n लगाता है, जहाँ की n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे n log n लग गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि फॉर के अंदर वाइल है तो n² हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि अब मैंने शुरू में कहा था, जो मेरा जो पॉइंटर है वो हमेशा एक साइड जा रहा है ना, पॉइंटर हमेशा कहाँ जा रहा है, 0 से जा रहा है, और वो लेस देन n तक रह रहा है और हमेशा बढ़ ही रहा है। तो मैक्सिमम ये वाइल लूप कितना बार चलेगा, n बार ही चलेगा। तो इस केस में इस पर्टिकुलर पार्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस n log n, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n log n प्लस n। तो n छोटा है n log n से, तो आप इसको एवेंचुअली कह सकते हो ऑर्डर ऑफ n log
ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लेना, ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये कई जगह पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया DSA कंटेंट हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।